Hello everyone, my name is Jaya from BSc Medical 4th SAM studying in the RPS Degree College, Balana, Mahendragarh. The topic which I am going to discuss with you guys is actually my assignment given by my geology teacher, Miss Neha Saini. The topic which I choose from the reproduction is actually oogenesis. So let us start the topic. Oogenesis, as the name is representing, oo represent the ova or the female gamete, and genesis is just the generation or the formation. In the typical language, we can say that oogenesis is actually a process of formation of the ova or the female gamete from the diploid mother cell, that is oogonia, inside the ovary of a female organism. हम कह सकते हैं कि oogenesis एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर ओवा या फीमेल गैमेट जो है वो प्रोड्यूस होता है oogonia से इन द ओवरी ऑफ अ फीमेल ऑर्गेनिज्म. हम ये कहें कि oogenesis की जो प्रोसेस होती है वो किसी भी फीमेल चाइल्ड के बर्थ से बहुत पहले ही स्टार्ट हो जाती है. कितना पहले वो अब हम देखेंगे. जो oogenesis की जो प्रोसेस होती है, स्पर्मेटोजेनेसिस हम जानते हैं कि प्यूबर्टी के स्टेज पे स्टार्ट होता है, लेकिन oogenesis बर्थ से बहुत पहले स्टार्ट होता है. जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर, जैसे फीटस जब 4 वीक का होता है, या हम कह सकते हैं 1 मंथ का जब फीटस होगा, तो उसके अंदर लगभग 1700 प्राइमरी जर्म सेल्स होती हैं. जब फीटस ग्रो करता है धीरे धीरे, अबाउट 6 to 8 वीक का, या कह सकते हैं 2 मंथ का फीटस होगा, उसके अंदर 6 लाख ओगोनिया है. जो टर्म यहाँ पे प्राइमरी जर्म सेल लिखी हमने जब वो 4 वीक का था, और 6 to 8 वीक में हमने लिखा है ओगोनिया. डिफरेंस इसलिए है क्योंकि हम ये कह सकते हैं कि जो ओवरी होती है उसकी जो जर्मिनल एपिथेलियल लेयर होती है वो रैपिड माइटोटिक डिवीज़न करके लार्ज नंबर में ओगोनिया प्रोड्यूस करती है. तो जो फीटस 6 to 8 वीक का या 2 मंथ का होता है, तो ओगोनिया प्रोड्यूस होते हैं, वो भी 6 लाख नंबर के अंदर. जब फीटस और ज़्यादा ग्रो करता है, अबाउट 20 वीक्स का, या 5th मंथ में आता है फीटस की ग्रोथ, तो उसके अंदर अबाउट 6 और 7 मिलियन ओगोनिया का नंबर हो जाता है. अब इसके बाद ओगोनिया जो है ऐड नहीं किए जाते, और हम कह सकते हैं कि बर्थ जब होगा किसी भी फीमेल चाइल्ड का, तो उसके अंदर और ज़्यादा ओगोनिया ऐड नहीं होंगे. हालांकि उनका नंबर कम हो सकता है, लेकिन ओगोनिया का नंबर आफ्टर द बर्थ ऑफ अ फीमेल चाइल्ड कभी भी बढ़ता नहीं है. अब हम यहाँ देख सकते हैं कि बर्थ जब फीमेल चाइल्ड का होगा, तो यहाँ पे जो नंबर दिखा रखा है ओगोनिया का, वो यहाँ पे 2 मिलियन लिख रखा है इन ईच ओवरी. देयर इज़ अ पेयर ऑफ ओवरी इन द फीमेल ऑर्गेनिज्म इन द ह्यूमन्स. सो हर एक ओवरी के अंदर 2 मिलियन ओगोनिया प्रेजेंट होते हैं. लेकिन हमने देखा था जब फीटस 5 मंथ का था, तो उसके अंदर 6 to 7 मिलियन ओगोनिया प्रेजेंट थे. तो ये नंबर कम इसलिए हो गया क्योंकि ये जो ओगोनिया होते हैं ये अट्रेशा की प्रोसेस के अंदर जाते हैं. व्हाट इज़ अट्रेशा, कि क्या होती है अट्रेशा? एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर ओगोनिया का डीजनरेशन हो जाता है, और किसी भी चीज़ का डीजनरेशन उसके नंबर को कम कर देता है. तो बर्थ के टाइम सिर्फ 2 मिलियन ओगोनिया ही हर एक ओवरी के अंदर प्रेजेंट होते हैं. अब यहाँ पे जब बर्थ के बाद अगर हम देखें प्यूबर्टी स्टेज को, हमने यहाँ पर मेंशन किया गया है. मान लीजिए किसी गर्ल में प्यूबर्टी की स्टेज, दैट इज़ अ सेक्सुअल मेजोरिटी, अटेन होती है 11 to 12 ईयर्स के बाद आफ्टर द बर्थ. तो इस 11 से 12 सालों के बीच में जो ओगोनिया हैं उनका हमने अट्रेशल प्रोसेस भी दिखाया है, जिनका नंबर 2 मिलियन से घटकर 60,000 से 80,000 तक के बीच में हो गया है. साथ ही मेंशन किया गया है डिफ्रेंशिएशन. यहाँ पे ये रिप्रेजेंट करता है कि जब बर्थ और प्यूबर्टी के बीच का पीरियड ओगोनिया का अट्रेशल कंडीशन भी जारी रहता है और उनका डिफ्रेंशिएशन भी होता रहता है. ओगोनिया जो होते हैं, हमने देखा पहले जो बर्थ था तो हमने यहाँ पर वर्ड लिखा ओगोनिया, लेकिन प्यूबर्टी की स्टेज पे हमने लिखा प्राइमरी oocyte. ये इसलिए क्योंकि ओगोनिया डिफ्रेंशिएट कर जाते हैं प्राइमरी oocyte के अंदर, और उनका नंबर कम हो गया क्योंकि अट्रेशा कंडीशन के अंदर हैं. वो अभी भी 60,000 से 80,000 तक प्यूबर्टी की कंडीशन पे हो जाते हैं. हमें प्राइमरी oocyte ओवरी के अंदर मिलते हैं. फिर हमने लिख रखा है 400 प्राइमरी oocyte. हम जानते हैं कि जो अट्रेशा की प्रोसेस है बर्थ के पहले भी कंटिन्यू थी और बर्थ के बाद भी कंटिन्यू ही रहेगी. अब यहाँ पे अट्रेशल प्रोसेस की वजह से 60,000 से 80,000 का जो नंबर था प्राइमरी oocyte का, वो 400 तक आ गया है. द नंबर विच वॉज इन द मिलियंस रिड्यूसेस टू द इन फ्यू नंबर्स पे आ गया है. दैट इज़ 400 प्राइमरी oocyte हमें ओवरी के अंदर मिलेंगे.
यहाँ पर अब जो प्राइमरी oocyte है वो एक डिप्लॉयड बॉडी है, तो सिंपल सी बात है, ये मियोसिस के अंदर जाएगा। व्हेन इट विल एंटर इन द प्रोसेस मियोसिस फर्स्ट, हम जानते हैं मियोसिस की 4 स्टेजेस होती हैं, एज यू कैन से PMAT से हमने यहाँ रिप्रेजेंट करा, दैट इज़ प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। प्रोफेज के फिर से 5 फेज होते हैं, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पकाइटिन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। जब प्राइमरी oocyte मियोसिस फर्स्ट के अंदर एंटर करता है तो ये लेप्टोटीन फेज़ के प्रोफेज फर्स्ट में ही जाकर अरेस्ट हो जाता है। अरेस्ट होने का मतलब है कि ये आगे जो है ग्रोथ नहीं कर पाएगा, ना जाइगोटीन, पकाइटिन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस में को तो पार नहीं कर पाएगा, ना ही मेटाफेज में जा पाएगा, ना एनाफेज में, ना ही टीलोफेज में, अपनी मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट ही नहीं कर पाएगा। व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ बीइंग अरेस्टिंग एट दिस स्टेज? रीज़न ये है कि हम जानते हैं कि अगर हमने 400 प्राइमरी oocyte का मियोसिस कंप्लीट होने दिया तो 400 के 400 सेकेंडरी oocyte के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, और ये प्रोसेस वेरी अबनॉर्मल है कि 400 के 400 oocyte आगे जाके ओवम के फॉर्मेशन नहीं कर सकते। इसलिए 400 में से कोई एक ऐसा oocyte चूज़ किया जाएगा जिसे आगे जाकर ओवम की फॉर्मेशन करने को मिलेगी। तो इसीलिए ये अरेस्ट हुआ है, ताकि इनमें से 400 में से कोई एक ऐसा oocyte चुना जा सके जो आगे जाके अपनी मेंस्ट्रुअल साइकिल को पूरा कर सके और आगे जाकर एक हमें प्रोडक्टिव स्ट्रक्चर दैट इज़ जाइगोट की फॉर्मेशन दे सके। अब यहाँ पे जब भी कोई फीमेल चाइल्ड आइदर वुमेन मेंस्ट्रुअल साइकिल के थ्रू जाती है तो इन्हीं 400 oocyte में जाएगी। मतलब मान लीजिए जब 20 ईयर्स की है कोई फीमेल, तो उस टाइम जब उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल हो गई तो वो मेंस्ट्रुअल साइकिल में से जो oocyte चुना जाएगा वो इन्हीं 400 oocyte में से चुना जाएगा। आइदर वो 40 ईयर्स की है तो भी, 45 की है तो भी, 20 की थी, 30 की थी या 35 की थी, तो हर टाइम जो oocyte मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए जाना चूज़ किया जाएगा वो इन्हीं 400 अरेस्टेड oocyte में से चुना जाएगा। यानी कि हमेशा 400 में से चुना जाएगा, और उगोनिया नहीं प्रोड्यूस होंगे, क्योंकि हमें पता है बर्थ के बाद तो और उगोनिया ऐड ही नहीं होते, और उगोनिया का नंबर हमारी ओवरी के अंदर कितना हो गया 400, तो 400 में से ही उगोनिया हर टाइम जब भी कोई फीमेल मेंस्ट्रुअल साइकिल में जाएगी तो इन्हीं oocyte में से चूज़ किया जाएगा। अब यहाँ आता है कि जब अब यहाँ पे अगर मान लेते हैं कि 400 में से कोई एक प्राइमरी oocyte, लकी वन वी कैन से दैट, अगर चूज़ कर लिया गया, उसके बाद फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन के स्टिमुलेशन के अंदर यानी कि FSH का यहाँ रोल आएगा, और वो प्राइमरी oocyte को हेल्प करेगा टू कंप्लीट इट्स मियोसिस फर्स्ट। जब प्राइमरी oocyte मियोसिस फर्स्ट को कंप्लीट कर लेगा, एज अ रिजल्ट इट विल गिव राइज टू द सेकेंडरी oocyte एंड अ स्मॉल स्ट्रक्चर दैट इज़ अ पोलर बॉडी। क्वेश्चन अराइजेस, यहाँ पर ये क्वेश्चन अराइज होता है कि यहाँ पर पोलर बॉडी की फॉर्मेशन ही क्यों हुई है। पोलर बॉडी की फॉर्मेशन इसलिए हुई है ताकि सेकेंडरी oocyte के अंदर क्रोमोसोम का नंबर मेंटेन रह सके, इसलिए। दूसरा क्वेश्चन आता है कि पोलर बॉडी का साइज़ इतना छोटा क्यों है, वो इसलिए ताकि साइटोप्लाज्म का कंटेंट जो है वो सेकेंडरी oocyte के अंदर ज़्यादा रह सके, क्योंकि सेकेंडरी oocyte से आने वाला जो स्ट्रक्चर है उसे अपनी ग्रोथ के लिए न्यूट्रिटिव कंटेंट की ज़रूरत होगी, तो वो साइटोप्लाज्म को एज अ न्यूट्रिटिव कंटेंट यूज़ कर पाएगा। इसलिए यहाँ पर सेकेंडरी oocyte का जो स्ट्रक्चर है, साइज़ है, पोलर बॉडी के कंपैरिजन में बड़ा होता है। अब यहाँ पर सेकेंडरी oocyte जैसे ही बनेगा वैसे ही ओव्यूलेशन का जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू होगा। व्हाट इज़ ओव्यूलेशन? क्या होगा कि ओवरी जो है वो सेकेंडरी oocyte को बाहर की तरफ डालेगी, यानी कि ओवरी इन द फैलोपियन ट्यूब इसको रिलीज़ कर देगी, सेकेंडरी oocyte को रिलीज़ कर देगी। उसके बाद क्या होगा, अंडर द स्टिमुलेशन ऑफ द ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एज यू कैन सी जो LH हार्मोन है उसका जब तक इन्फ्लुएंस नहीं आता, ओवुलेशन नहीं हो सकता, तो ओवुलेशन जब होगा तब LH हार्मोन इंट्रोड्यूस होगा। अब LH हार्मोन के स्टिमुलेशन के अंदर ओवरी क्या करेगी, सेकेंडरी oocyte को फैलोपियन ट्यूब के अंदर रिलीज़ कर देती है। द क्वेश्चन अराइजेस हेयर कि जब भी मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि जब भी मेंस्ट्रुअल साइकिल होगी तो अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तब तो बॉडी के अंदर जाइगोट फॉर्मेशन के चांसेस हैं, लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, कोपुलेशन या कॉइटस की प्रोसेस हुई ही नहीं, तो जब भी मेंस्ट्रुएशन का पीरियड आएगा तो उसके अंदर आइदर सेकेंडरी oocyte
ओवम या फिर एग बॉडी से रिलीज़ होता है, तो उस टाइम के अंदर मेंस्ट्रुएशन पीरियड के अंदर हमेशा सेकेंडरी oocyte रिलीज़ होता है, ना कि एग, क्योंकि अभी तो जब स्पर्म ही बॉडी के अंदर एंटर नहीं करा तो एग फॉर्मेशन की तो कोई चांसेस ही नहीं है। तो मेंस्ट्रुएशन या पीरियड्स के टाइम हमेशा सेकेंडरी oocyte ही बॉडी से रिलीज़ आउट होता है। द फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड कंडीशन, अगर कॉइटस कॉपुलेशन की कंडीशन होती है तो फर्टिलाइजेशन हुआ है, यानी कि स्पर्म एंट्री कर रहा है। अब जब फर्टिलाइजेशन हुआ है तो क्या होगा, अब सेकेंडरी oocyte जो है अपनी क्या करना चाहेगा, मियोसिस सेकेंड को कंप्लीट करना चाहेगा। अब ये मियोसिस सेकेंड के अंदर जाएगा और मियोसिस सेकेंड के अंदर जाएगा और अपनी प्रोफेज फर्स्ट को कंप्लीट कर लेता है, लेकिन अगेन प्राइमरी oocyte की तरह ही ये अरेस्ट हो जाता है मेटाफेज सेकेंड के अंदर। क्यों अरेस्ट हो जाता है? क्योंकि इसके पास खुद का सेंट्रियोल नहीं होता, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर फॉर द सेल डिवीजन। साइटोकाइनेसिस प्रोसेस के लिए वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सेंट्रियोल के बिना क्रोमोसोम का तो डिवीज़न ही नहीं हो सकता। हालांकि वो प्राइमरी oocyte के अंदर जब तक डिवीज़न हुआ था तब तक प्रेजेंट था, लेकिन बाद में लॉस्ट हो जाने की वजह से सेकेंडरी oocyte में सेंट्रियोल प्रेजेंट नहीं होता। इसीलिए सेकेंडरी oocyte को आपके पास अपना सेंट्रियोल नहीं है, इसीलिए उसे क्या करना पड़ेगा, स्पर्म का सेंट्रियोल लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर जब फैलोपियन ट्यूब के अंदर स्पर्म एंटर कर जाता है तो क्या करेगा, स्पर्म और सेकेंडरी oocyte के बीच में एक इंटरेक्शन होगा। इस इंटरेक्शन के अंदर स्पर्म अपना प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल जो है सेकेंडरी oocyte को दे देगा, और यहाँ पर जो सेकेंडरी oocyte है वो एक ओवम या एग या फिर बाद में मैच्योर एग सेल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। क्वेश्चन अराइज कि अगर स्पर्म और सेकेंडरी oocyte के बीच में इंटरेक्शन हुआ है तो डायरेक्टली ही जाइगोट बन जाना चाहिए था, पर ये ऐसे नहीं होगा, क्योंकि अभी स्पर्म ने अपना DNA शेयर नहीं किया है सेकेंडरी oocyte के साथ, तो जाइगोट बनने के जो चांसेस है वो है ही नहीं। उसने सिर्फ अपना प्रॉक्सिमल सेंट्रियल या कहीं न्यूक्लियस ही शेयर किया है, इसीलिए पहले ओवम की फॉर्मेशन होगी, उसके बाद मैच्योर एग सेल बनेगा, देन स्पर्म अपना DNA शेयर करके जाइगोट की फॉर्मेशन करेगी। एंड वी नो दैट द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ oogenesis इज जस्ट द फॉर्मेशन ऑफ द ओवा और द फीमेल गैमेट।